नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अब बंगाल के संदर्भ में अगर बात करें तो लगातार बहुत सारे लोग बीजेपी टीएमसी छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। मजाक तो ये भी होने लगा कि बीजेपी में अपना तो कुछ है ही नहीं, वो तो एक तरीके की एलुमनाई मीटिंग हो रही है तृणमूल कांग्रेस वालों की कि सारे एक्स वहां पर जा रहे हैं। आज भी हमने खबर देखी कि चार एक बीजेपी के एमएलए जो कि उनको अब टिकट नहीं दी गई इस बार, वो सब बीजेपी में शामिल हो गए। टीएमसी का ये कहना है कि भाई डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं, जा रहे हैं तो जाएं, क्या कर सकते हैं, इसका मतलब वो हमारे साथ कभी थे ही नहीं। इस सब के बीच में प्रधानमंत्री की जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जो रैली हुई, उस मंच में बंगाल के एक बड़े सुपरस्टार, इस दशक के लोग उस तरीके से उनको सुपरस्टार की अहमियत से नहीं देखेंगे, लेकिन 80s और 90s के, सन 80 और सन 90 के दशक के तो लोकप्रिय नाम वो थे ही। और हम बात कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती की। वो शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में। मंच में उन्होंने वो गमछा पहना बीजेपी का, मंच से उन्होंने अपना भाषण भी दिया और भाषण में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जिसको लोग ऐसे समझते हैं कि ये क्या है ज़बान इस तरीके की, ये सब क्या बोलना, अपने आप को कोबरा बोलना और यहाँ करूँगा लाश वहाँ मिलेगी, इस सब किस्म की भाषा जो है वो राजनीति में शोभा देती है या नहीं। अब इस आर्ग्यूमेंट को एकदम पलट दिया है हमारे पूर्व सहयोगी अनिंदो चक्रवर्ती ने, जिन्होंने एक ब्लॉग लिखा है ndtv.com में। और इस ब्लॉग में वो ये बताते हैं कि कई बार बचपन में मुझे लोग जो हैं मेरा सरनेम की वजह से ये मजाक उड़ा देते थे कि मैं मिथुन का रिश्तेदार हूँ। तो पहले तो मैं बड़ा सकुचाता था, लेकिन बाद में जब मैं विदेश गया तो वहाँ किसी ने मेरा सरनेम जान करके पूछा कि आप मिथुन को जानते हैं, और इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता उन्होंने कुछ तो कर्टसी एक्सटेंड करने लगे। तो उनको लगा कि बताओ यार, ये तो गजब जलवा है मिथुन चक्रवर्ती का। तो मिथुन चक्रवर्ती का इस तरीके से बोलना, ये बंगाल की राजनीति में बीजेपी को लाभ कैसे दे सकता है? आप तो यही सोचेंगे ना कि मतलब इस तरीके की अभद्र भाषा ये कैसे लाभ दे सकती है। लेकिन बंगाल का जो स्ट्रीट कल्चर है, इस आर्टिकल को, ये बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है, आप पढ़िएगा जरूर ndtv.com में जाके। स्ट्रीट कल्चर को भले ही लोगों के लिए राजनीति हो रही थी, लेफ्ट की राजनीति और कुछ हद तक टीएमसी की भी राजनीति, लेकिन स्ट्रीट कल्चर को कभी वो मान्यता प्राप्त नहीं की गई। यानी कि लेफ्ट के जो नेता थे वो स्ट्रीट पर, गली कूचे में बोली गई जो ज़बान है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। हालांकि नेता उन्हीं लोगों के थे, लेकिन अपने आप पढ़े लिखे, सभ्य बात करने वाले, स्ट्रीट पर जो बातचीत हो रही है जिस तरीके से हो रही है उससे अपने आप को, या स्ट्रीट को आप ना बोलें, ये समझ लें कि जो पॉपुलर कल्चर है उससे अपने आप को दूर रखने के लिए कि भाई इससे तो हम लोग दूर रहें, हम लोग तो भद्र लोग हैं और इन सब चीज़ों से हम परे हैं। इस सब के चलते हुआ क्या कि एक नेताओं में और लोगों के बीच में एक डिवाइड आने लगा। ज़बान बड़ी अहमियत रखती है उस डिवाइड को बनाने में और बिगाड़ने में। अब इसमें एक आर्गुमेंट ये भी होगा कि भाई नेतागिरी करने के लिए क्या हम बदजुबानी करने लगें? तो अब देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि नेता अपने मन की कर लेने के लिए और अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, और आप ये जानते हैं कुछ भी कर सकते हैं। उसी श्रृंखला में मिथुन चक्रवर्ती का इस तरीके से बोलना, क्या बोला उन्होंने, मैं आपको ये बताऊं। उन्होंने ये बोला, आमी जल धाराओ नय, बेले बोराओ नय, आमी एकटा कोबरा, एक चोबल एक छवि। मतलब मुझे आप एक ऐसे सांप की तरह ना समझें कि मैं हार्मलेस हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं एक कोबरा हूं, एक बार अगर मैंने स्ट्राइक किया तो आप दीवार से चिपक जाएंगे, फोटो से चिपक जाएंगे, फोटो बन जाएंगे। और फिर वो कहते हैं, मारबो ए खाने लाश पोरबे शोशाने। मतलब मैं इतनी आपको आकर के इतनी मार मारूंगा कि आपका शरीर जो है वो शमशान में मिलेगा, क्रिमेटोरियम में मिलेगा। अब
देखिए ये इस किस्म की जबान है जो आमतौर से लोग ये बोलेंगे कि भाई ये तो हेट स्पीच है। ये आमतौर से जब इस तरीके की लाश जैसे शब्द अगर नेता प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है उस संदर्भ में यही बोला जाएगा कि ये कितनी खराब जबान है। खराब जबान तो है ही, लाश जैसे शब्द का प्रयोग, अपने आप को कोबरा बोलना। चलिए वो बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर जो एनालिसिस है ऑनियन की, वो एनालिसिस ये है कि ये सब स्ट्रीट कल्चर में इतना लोकप्रिय है पश्चिम बंगाल में कि ये हो सकता है। और मिथुन की पॉपुलैरिटी, क्योंकि मिथुन को आज से नहीं कई सालों से, आज से कई दशक पहले वो जो लोगों के लिए काम करते थे उस सब के लिए याद रखा जाता है। तो जब वो मिथुन चक्रवर्ती जो लोगों के जहन में जिंदा है अपने काम के लिए, वो जब एक तबके विशेष की तरह उनकी जबान इस्तेमाल करता है, वो सही तरीके से बोल रहे हैं या गलत तरीके से बोल रहे हैं, हम उसमें नहीं जा रहे हैं उस डिबेट में, क्योंकि वो उसको बहुत सारे लोग जो हैं वो खास तौर से आजकल की राजनीति में जिसमें ऐसे ही इतनी बदजुबानी होती है, उसको इंटेलेक्चुअल डिबेट कहेंगे, बुद्धिजीवियों की बात कही जाएगी कि ये तो बुद्धिजीवी हैं इस वजह से ये बात कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में मिथुन चक्रवर्ती का इस तरीके से बोलना, उनका ये कहना कि मारबो इखाने लाश पोरे शोशाने, मतलब आपको इतना मारूंगा कि शमशान में लाश मिलेगी, आमी एकटा कोबरा, मैं एक कोबरा हूं, एक स्ट्राइक और आप तस्वीर की तरह दीवार में चिपक जाएंगे। क्या इस तरीके की जबान की या कुछ लोगों के लिए बदजुबानी की कहीं ना कहीं एक लाभ मिल सकता है मिथुन चक्रवर्ती को, और मिथुन चक्रवर्ती के थ्रू भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि स्ट्रीट कल्चर की जो बंगाल की संस्कृति को बहुत अच्छे से परखते हैं, संस्कृति से मेरा मतलब भव्य संस्कृति नहीं, एक तो होता है बंगाल अपने बारे में जो विश्व भर में प्रदर्शित करता है, रविंद्रनाथ ठाकुर और बड़े बड़े लेखक, उनके बारे में, एक तो वो इंटेलेक्चुअल साइड ही, और एक है स्ट्रीट कल्चर बंगाल का जो अक्सर जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता, लेकिन वो भी बहुत मायने रखता है ज़मीन पर। तो क्या मिथुन चक्रवर्ती का पिछला अच्छा काम और अब उनकी इस तरीके की जुबान / बदजुबानी बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है? और इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, ये सही है या गलत? इस पर आप कमेंट जरूर करें। आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।